शेख सादी की पुस्तक गुलिस्तां, पहला अध्याय, 13वीं कहानी। अब लहे को रोजे रोशन समा काफूरी निहद जूद बीनी कश बक शब रोगन नमानद दर चिराग। यानी जो मूर्ख दिन दहाड़े काफूर की बत्ती जलाता है, उसको एक दिन ऐसा आएगा जो रात को जलाने के लिए तेल भी न मिलेगा। उसकी फिजूल खर्ची एक दिन विषमय फल लाएगी ही। मैंने एक बादशाह के विषय में सुना जिसने तमाम रात ऐश व आराम में बिताई, और जब उसे खूब नशा चढ़ा तब कहने लगा, मैंने अपने जीवन में आज की भांति सुख कभी नहीं पाया, क्योंकि इस समय मुझे बुराई भले का कुछ ध्यान नहीं है और न मुझे किसी से दुख है। एक नंगे फकीर ने जो बाहर सर्दी में सो रहा था, बादशाह की यह बात सुनी और कहा, ए बादशाह, तेरे समान बलवान कोई नहीं है और तुझे किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं है, परंतु क्या तेरा हम लोगों से कुछ भी संबंध नहीं है? बादशाह इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुआ और 1000 दिनारों का तोड़ा निकालकर उससे कहा, ए फकीर, पल्ला फैला। उसने उत्तर दिया, जब मेरे पास कपड़ा ही नहीं है तब पल्ला कहाँ से लाऊं? बादशाह को फकीर की दीन दशा पर बहुत ही दया आई और उसने रुपयों के साथ एक कपड़ा भी उसके पास भिजवा दिया। फकीर उस धन को थोड़े ही दिनों में उड़ाकर फिर आ गया। धर्मात्माओं के हाथ में धन नहीं टिकता, प्रेमी के दिल में सब्र नहीं रहता और चलने में पानी नहीं ठहरता। एक समय जब बादशाह को उस फकीर का ध्यान भी न था, किसी ने उसका जिक्र छेड़ा। बादशाह नाराज हुआ और उसकी तरफ से उसने अपना मुंह फेर लिया। ऐसे ही मौके के लिए अक्लमंदों ने कहा है, बादशाहों के कोष से बचना चाहिए, क्योंकि अक्सर बादशाहों का ध्यान राज्य के जरूरी मामलों में उलझा रहता है। उस समय जो लोग उनके ध्यान में बाधा डालते हैं, उनसे बादशाह नाराज हो जाते हैं। जो शख्स अच्छा मौका नहीं देखता, उसे बादशाह से कुछ नहीं मिलता। जब मौका हाथ न आवे तब बेहुदा बातें करके अपना काम न बिगाड़ना चाहिए। बादशाह ने कहा, इस गुस्ताख और फिजूल खर्च को निकाल दो। इसने इतना धन बात की बात में फूंक दिया। बैतुल माल का खजाना गरीबों को टुकड़े देने के लिए है, न कि शैतान के भाइयों की दावत के लिए। जो मूर्ख दिन में कपूर की बत्ती जलाता है, उसको चिराग में जलाने के लिए रात के समय तेल नहीं मिलता। एक बुद्धिमान मंत्री ने कहा, बादशाह, इस श्रेणी के लोगों की परवरिश के लिए कुछ रकम अलग मुकर्रर कर दीजिए, जिससे ये लोग फिजूल खर्ची न कर सके। इन लोगों से बिल्कुल ही संबंध न रखने की जो आज्ञा दी है, वो सच्ची उदारता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। किसी पर दयालु होकर उसको आशा दिलाना और फिर एकदम निराश करके मार डालना अच्छा नहीं है। बादशाह लोगों को अपने पास नहीं आने देता, किंतु जब सखावत का दरवाजा खुल जाता है तब वह उसे जोर से बंद भी नहीं कर सकता। समंदर के किनारे कोई प्यासा मुसाफिर नजर नहीं आता। जहाँ मीठे पानी का चश्मा होता है, वहीं मनुष्य, पशु, पक्षी और कीट पतंग जमा होते हैं। इस कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा, मनुष्य को अपने ही सुख में न भूले रहना चाहिए। दीन दुखियों के दुख की भी खबर रखनी चाहिए तथा उनका कष्ट निवारण करना चाहिए। दूसरी शिक्षा, बादशाह या अमीरों से मौका देखकर बात करनी चाहिए। जो बिना मौका देखे मुंह से बात निकाल बैठते हैं, वे अपनी बात खोते और कुछ लाभ नहीं उठाते। तीसरी शिक्षा, मनुष्य को समझबूझकर खर्च करना चाहिए। जो फिजूल खर्च करते हैं वे दुख पाते हैं। और चौथी शिक्षा, दान का सिलसिला सदा जारी रखना चाहिए और उसका ऐसा प्रबंध रखना चाहिए कि वो वास्तविक दिन दुखियों के काम आवे। कहानी समाप्त।